जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको दानेदार खाद बता रहा हूं। जो आप कोई भी फसल लगाए हैं, खीरा लगाए हैं, करेला लगाए हैं, छोड़ के केला लगाए हैं, बैगन, मिर्ची, टमाटर, जो भी आप फसल लगा रहे हैं, एक बार इस खाद को आप दे करके देखिए। दानेदार खाद को पूरी रणनीति को अच्छी तरीके से समझिएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्या नहीं दे रहा हूँ। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, मेरे खीरे के पौधे हैं। फसल कोई भी हो, उन्हें कुल 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जिन्हें अधिक मात्रा में ज़रूरत होते हैं उन्हें एनपीके या बृहद पोषक तत्व कहते हैं। कुछ मंझोले होते हैं और कुछ सूक्ष्म होते हैं। तो जो बृहद पोषक तत्व है, आपको उनको जो है हमेशा मिट्टी में देना ही होगा। स्प्रे के माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। हाँ, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, आप उसे मिट्टी में दे या ना दे, आप उसको स्प्रे से पूर्ति कर सकते हैं। तो बस वीडियो को गौर करके देख लीजिए कि आप घाटा कैसे खा जाते हैं, उत्पादन क्यों नहीं अच्छा मिल पाता है। मैं ये जो फसल है इसमें दानेदार खाद तो दूंगा ही, साथ ही मैं इसमें हेलीकॉप्टर डोज भी दूंगा, स्प्रे भी लूँगा पोषण का। देखिए, खाना अगर हम दमदार दें तो इसमें रोग बीमारियां कम आएगी। तो एक जो कोई भी प्लांट हो, देखिए जो एनपीके हम देते हैं, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो बरसात वाली बेल वर्गीय फसलें किए हैं तो आप यूरिया का प्रयोग एकदम ना करें, क्योंकि पानी में ही नाइट्रोजन घुली हुई रहती है और अगर ऊपर से आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो बीमारियां ज़्यादा आएगी, कीड़े ज़्यादा आएंगे। एक पौधे की विकास के लिए मैं 1 एकड़ का 10वां भाग का भी बना रहा हूं। आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो इस मात्रा को 10 गुना कर लें। मैंने एकड़ में मेरा जो ये 1 एकड़ का 10वां भाग है, इसमें कुल 310 खीरे के पौधे लगे हुए। इस तरह थोड़ा 310 खीरे के पौधे लगे हुए हैं। 1 एकड़ में अगर आप मेरे अनुसार लगाएंगे तो आपका 3100 पौधे लगेंगे। अधिक मैं नहीं लगाता हूँ, डिस्टेंस अधिक देता हूँ ताकि इन्हें हवा भी मिल सके, समुचित मात्रा में पोषक तत्वों को ये ले सके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। 1 एकड़ का 10वां भाग का बना रहा हूँ। आप 1 एकड़ में इसको 10 गुना कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। ये सबसे पहले हम फास्फोरस की बात करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन नहीं दे रहा हूँ, इसी में नाइट्रोजन कुछ है, कुछ पानी से मिल जाएगा। तो ये जो डीएपी है, मैं इसे लिया हूँ 5 किलो। एक पौधे के विकास के लिए अगर डीएपी की मैं बात करूं तो 3 ग्राम की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं यहाँ 3 ग्राम नहीं दे रहा हूँ, 1.5 ही ग्राम दे रहा हूँ। बाकी 1.5 ग्राम को हेलीकॉप्टर डोज के रूप में पूर्ति कर दूंगा। गौर से सुन लीजिएगा, एक पौधे को मात्र जो है 3 ग्राम डीएपी की पूरी जीवन काल में ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ 1.5 ग्राम दे रहा हूँ, बाकी 1.5 ग्राम हेलीकॉप्टर डोज से पूर्ति करूँगा। तो ये 5 किलो डीएपी लिया हूँ आपका जो है 1 एकड़ का 10वें भाग के लिए। ये देखें डीएपी मैं इंडोरामा का लेता हूँ, आपको जिससे भी अच्छा लगे आप उस कंपनी का लें। 5 किलो डीएपी डाल दिया हूँ। डीएपी के साथ दूसरी जो मैं पोषक तत्व डाल रहा हूँ, ये म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी जिसे बोलते हैं, इसको 4 किलो लिया हूँ। थोड़ा सा कम ही होना चाहिए था तो 4 लिया हूँ, 3.5 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो ये देखें, ये 4 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, बेटा इधर गमले में ही दिखाएगा। हाँ, ये 4 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास डाल दिए। इसके साथ जो तीसरी चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो है सिंगल सुपर फास्फेट। इसको लिया हूँ 5 किलो, माने जितनी डीएपी उतनी मात्रा में ये सिंगल सुपर फास्फेट। ये इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर सभी चीज़ें हैं। यूँ तो बड़े बड़े माने साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि आपका डीएपी माने फास्फोरस और कैल्शियम को साथ में ना दीजिए, लेकिन आज 1, 2 साल, 5 साल, 8 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ये मिक्सचर देता हूँ और बम्पर रिजल्ट मिलता है। तो ये देखें, डीएपी, एमओपी और आपका ये आपका एसएसपी, तीनों को मिक्स कर दिया। ये अगर कैल्शियम आप अच्छी मात्रा में देंगे तो पौधे में रोग बीमारियां इस बरसात में कम आएंगे, पत्तियों के सेल वाल अच्छे रहेंगे
और बेहतर रहेगा। दूसरी जो चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ, आपको अगर नहीं मिले तो देखिए ज़्यादा हैतबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो मिक्सचर है ये अकेला काफ़ी बन गया आपका। अगर आपकी मिट्टी में जोर कम है तो यूरिया मिलाइएगा, और अगर मिट्टी में जोर ठीक ठाक है तो यूरिया 1 ग्राम भी नहीं दीजिएगा। अगला जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो ध्रुवी गोल्ड है। इजीली अवेलेबल है, 45 रुपये किलो में मुझे मिल जाती है। ऑनलाइन महंगे नहीं खरीदिएगा, बार बार बोल देता हूँ। ध्रुवी गोल्ड 45 रुपये किलो ही रेट है। तो ये ध्रुवी गोल्ड कहीं कहीं कम में भी पुराना वाला मिल जाता है। बंगाल में जैसे 28-30 में भी मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने चेंज किया है प्रोसेस को। तो ये देखें, ध्रुवी गोल्ड को भी मैं 5 किलो इसमें डाल दे रहा हूँ। इस माफिक दाने होंगे कैल्शियम सहित 12 पोषक तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का ये भंडार है। ये देखें, ध्रुवी गोल्ड में इसमें 5 किलो डाल दिया हूँ। एक बात गौर करिएगा, अगर ये मिक्सर अगर ध्रुवी गोल्ड सहित अगर आप दे रहे हैं तो और कोई खाना फाना की संभवतः कम ही पौधे को घाटती होगी। खीरा बाद करके नोट करिएगा, अगर आप खीरा की खेती किए हैं तो इसको नहीं दीजिएगा। अगला जो जैसे बैगन, केला, मिर्ची, टमाटर सब में दीजिएगा। ये देखिए मैं नीम खल्ली डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको करेले में डालूंगा। आपको दिखाने के लिए खीरे के प्लॉट पर बना रहा हूँ। इसको भी 5 किलो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगले वर्ष की है। तो देखिए ये थोड़ा सा नमी के कारण खराब हो गई है। खराब क्या, रंग बदरंग हुआ है, बाकी खराब इसमें कुछ नहीं हुआ। ये आपका नीम खल्ली 5 किलो ही तोल करके ही घर से लाया था। ये देखें, ये अगली जो सामग्री इसमें मैं डालूंगा। देखिए, अगर आप नीम खल्ली डाल दे रहे हैं, बिल्व रसायन डाल रहे हैं, और साथ ही ये रिजेंट अल्ट्रा जीआर जो ऑर्गेनिक करेंगे इसको नहीं डालिएगा, लेकिन जो पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं ज़रूर दीजिएगा। तो निमाटोड सहित कीड़ों को दूर रखेगा। इसको डालना है आपको 1 एकड़ में 6 किलो। तो मेरा 10वां भाग है, तो मैं 500 ग्राम से भी थोड़ा सा कम ही डालूंगा। ये बहुत ही जलन देता है, देख लें। ये लाल इस तरह का होगा। ये आधा किलो रिजेंट जीआर, और इसमें से बोरॉन आपको डालना है 2 किलो। तो मैं थोड़ा सा कम ही डाल रहा हूँ। बोरॉन मैं स्प्रे से पूर्ति करूँगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। ये देखें, ये बोरॉन 50 ग्राम बोरॉन डाल दे रहा हूँ, आप 500 दे दीजिएगा। ये हमारा एक कंप्लीट जो है न्यूट्रिएंट मिक्सचर बन के तैयार हो गया। बस यही गौर करिएगा कि खीरा में खाली नीम खल्ली को नहीं दीजिएगा, और सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर दें। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बातों ही बातों में थोड़ा सा, चूंकि मिलाया हुआ नहीं है, एकदम ऑन प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लग जाएगा। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोल दूँ, बता दूँ और आपको अधूरी जानकारी मिल जाए। ये जो मिक्सचर बना है किसान साथियों, समझ लीजिए कि आपके जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और एक पौधे की विकास के लिए बैलेंस डाइट होगा। इसमें जो छूट गया सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक, तो इन सभी को मैं स्प्रे से पूर्ति करूँगा, और बाकी पौधे को कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भोजन अगर आप दीजिएगा तो पौधा ज़रूर जो है अच्छी तरीके से विकास करेंगे। ये अब दिखाता हूँ बाकी चीज़ें कैसे क्या करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1-2 पौधे जहाँ पर है वहाँ पर लगभग 10 ग्राम मिक्सचर इस तरह से ले। देखिए यहाँ पर 3 पौधे, और पौधे की जड़ से देखिए इतनी दूर पर
एकदम जड़ के सामने दिए हैं और म्यूरेट अप माने MOP इसमें है तो पौधे मर जाएंगे। इस तरह रिंग बना करके दे करके मिट्टी चढ़ा दीजिए, तो देखिएगा जैसे ही पौधा ये भोजन लेना शुरू करेगा वो बम्फर चलेगा। आपको एक बात और बताता हूँ, आप जब भी खेती करते हैं आपका पौधा विकास नहीं करता है। अब देखिए मैं यहाँ जड़ के सामने ही सारी चीज़ों को दिया हूँ और अब आगे वहाँ पौधे के सामने पड़ेगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड और अधिक मात्रा में पौधों की जड़ों को भोजन उपलब्ध होगा। लेकिन आप जब 1-2 एकड़ करते हैं तो ये बीच का जगह में खाद को छींट देते हैं। यहाँ ये सब जगहों में खाद को छींट करके क्या फ़ायदा होगा? मैं अगले वीडियो में भी बोला था कि इन जगहों में खादों को बेकार व्यर्थ ना करें, मिट्टी को खराब ना करें। पौधे जहाँ उठाएगा वहाँ पर भोजन दीजिए, देखिएगा आपके पौधे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि वहाँ उसे बहुत अधिक मात्रा में और सभी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। इस तरह पूरा खेत में ना छींटे, जहाँ पर पौधे लगेंगे वहाँ पर दीजिए। और मैं बेसल इसीलिए नहीं डालता हूँ, अब इनकी जड़ें डेवलप हो चुका है, अब ये भोजन को फटाफट उठा लेगा। तो आज का वीडियो बस यही बताने का मकसद कर रहा हूँ, अगर आप घटी खा रहे हैं, खेती से नुकसान हो रहा है आपको खेती में, तो इस तरह का दीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं खीरा में नीम खल्ली वाला दे के दिखा दिया हूँ, भूल करके भी खीरा में नीम खल्ली नहीं दीजिएगा। बरसात के मौसम में तो खीरा में खल्ली एकदम प्रयोग नहीं करिएगा। इसको मैं करेला में दूंगा, करेला, बैगन, मिर्ची ये सब पौधा उठा लेता है सनसना के। और ये जो खाना दूंगा ये खाना ही नहीं, बोलिए तो निमाटोड, रस चूसक कीड़ा से लेकर के सब कुछ को दूर भगाएगा। और आयरन नहीं डाला हूँ इसलिए कि हमारी झारखंड की मृदा में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, आयरन हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसान साथियों, बस आपको 2 कदम आगे रखने का प्रयास करता हूँ। कोशिश करिएगा कि नहीं, बेहतर खाना देंगे तो खेती बेहतर होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर किसी किसान के जीवन को बदल सकता है तो 1-2 किसानों में ज़रूर भेजिएगा, ताकि देश के वो जो अन्नदाता किसान है शायद घटी से मुनाफा की ओर आ जाए। और कोई मिट्टी जांच फांच मैं कभी नहीं कराता हूं, बस आपको बता दे रहा हूं। यही पोषक तत्व तो इतने जगह पर दे रहा हूं, बाकी खेत पर मैं खादों को नहीं धुनता हूं। जहां मेरा पौधे लगेंगे वहीं पर एकदम टू द पॉइंट एग्जैक्ट वहीं पर खाद देता हूं और पौधे उठा लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।